की आवाज। आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ लगातार। क्या कांग्रेस सिख दंगों के आरोपी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ेगी? जगदीश टाइटलर के बाद अब कमलनाथ की बारी। विश्वास सारंग। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री ने किया प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित। आपको बता दें कि 1984 के सिख कत्लेआम को लेकर सीबीआई कोर्ट द्वारा दूसरे अभियुक्त जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को लेकर कांग्रेस नेतृत्व से सवाल किया है कि क्या कांग्रेस सिख दंगों के आरोपी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव लड़ेगी। ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रविवार को पत्रकार वार्ता के दौरान कही। श्री सारंग ने पूरे घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि इस देश के इतिहास में 1984 का सिख कत्लेआम काले धब्बों में से एक है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्या के बाद कांग्रेस के नेताओं ने सिख भाई बहनों का कत्लेआम किया था। हजारों भाई बहन उस कत्लेआम में प्रभावित हुए थे। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी कि उस कत्लेआम में जिन्होंने भीड़ का नेतृत्व किया था वह कांग्रेस के नेता थे। विशेष रूप से दिल्ली में जो बड़े स्तर पर कत्लेआम किया गया था उसमें 3 कांग्रेस के नेताओं का हिस्सा लेना अलग अलग विषय पर सबूत के साथ जनता के सामने प्रस्तुत हुआ था। एक सज्जन कुमार, दूसरे नंबर पर जगदीश टाइटलर और तीसरे कमलनाथ थे। चौथे नेता इस दुनिया में नहीं है। ये 3 लोगों का नाम बहुत ही प्रमुखता से उस समय की घटनाओं में लिया गया था। आपको बता दें कि श्री सारंग ने कहा कि सन 2000 के बाद से इस पूरे विषय पर नानावटी आयोग ने जांच की और इसके बाद सीबीआई में ये मामला गया। परंतु वही दुर्भाग्य ये हुआ कि 2004 में कांग्रेस की सरकार आई और उसने इस मामले में लीपापोती कर दी और किसी दोषी पर कार्रवाई नहीं हुई। 2014 के बाद इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों ने काम किया और उसका परिणाम निकला कि सज्जन कुमार जेल में और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कल भी सीबीआई कोर्ट ने इस पूरे मामले में जिस दूसरे कांग्रेस के बड़े नेता का नाम आता है जगदीश टाइटलर का, उनके खिलाफ भी चार्जशीट प्रस्तुत की है और वो भी जल्द ही जेल में होंगे। तीसरा नाम कमलनाथ है। आपको बता दें कि निश्चित ही आने वाले समय में जो पूरे मामले में दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, ऐसी उम्मीद है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जो बातें मैं तथ्य के रूप में बोल रहा हूं ये केवल हमने नहीं बोला, अलग अलग स्तर पर इस पूरे मामले में जो चश्मदीद गवाह हैं उन्होंने भी विभिन्न स्तरों पर अलग अलग किताबों में इन दंगों को लेकर वास्तविकता का जिक्र किया है। श्री सारंग ने तत्कालीन क्राइम रिपोर्टर संजय सूरी की बात का जिक्र किया है कि उस दौरान वह गुरुद्वारा रकाबगंज में स्वयं उपस्थित थे। उस समय वहां 4 से 5 हज़ार की भीड़ का नेतृत्व कमलनाथ कर रहे थे और उन्होंने उस गुरुद्वारे में पानी की सेवा करने वालों को कमलनाथ के इशारे पर जिंदा जलाया गया था। इस बात का जिक्र HS फुल्का ने भी अपनी किताब में किया था। कमलनाथ को लेकर सिख समाज में ये बात है कि उन्होंने इस समय सिख दंगों का नेतृत्व किया था। कमलनाथ को जब 2016 में पंजाब का प्रभारी बनाया गया था तो इसी बात का विद्रोह पंजाब में हुआ था और कांग्रेस नेतृत्व को उन्हें तत्काल प्रभाव से प्रभारी के पद से हटाना पड़ा। उस समय यह बात स्थापित हुई थी कि यदि एक नेता सिख कत्लेआम का दोषी है तो फिर वह राजनीतिक क्षेत्र में काम कैसे कर सकता है। इसी तरह विगत दिनों इंदौर में एक बड़े कीर्तन करने वाले सिख संत मनप्रीत कनपुरिया जब इंदौर पहुंचे थे तो उन्होंने भी इस चीज का विरोध किया था कि जो व्यक्ति सिख दंगों का दोषी है वह सिख गुरुद्वारे में या सिख कीर्तन में गुरु के प्रकाश पर्व में कैसे आ सकता है। ये सब बातें आज जनता के बीच में है। 2 अभियुक्त जिनको कांग्रेस सरकार ने 1984 से लेकर अभी तक बचाने का काम किया, चाहे वह सज्जन कुमार हो या जगदीश टाइटलर हो, जांच एजेंसियों की तत्परता के कारण उनको सजा मिलना निश्चित हो चुका है। सज्जन कुमार जेल में है और जगदीश टाइटलर को भी जल्दी जेल में जाना होगा। तीसरे अभियुक्त जो कि हर तरह से उनका नाम स्थापित हो चुका है वह सिख दंगों में शामिल थे। मैं कांग्रेस के नेतृत्व में ये पूछना चाहता हूं कि जो सिख कत्लेआम का अभियुक्त है, जिन्होंने सिख कत्लेआम किया, क्या उनके नेतृत्व में कांग्रेस मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस को इस बात का जवाब देना होगा कि जो व्यक्ति सिख कत्लेआम में स्वयं सामने खड़े होकर सिखों के कत्लेआम का दोषी है, जिसके दामन पर सिख दंगों के दाग हैं, क्या वह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के लायक हैं? श्री सारंग ने सिख परिवार इस बात की अपेक्षा करता है कि तीसरे अभियुक्त तो कमलनाथ ने सिख दंगों के समय भीड़ को उकसाने का काम किया था, उन्हें भी सजा मिले। जब हम सार्वजनिक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो किसी भी राजनीतिक दल का ये दायित्व है कि उसके
किसी नेता पर इस प्रकार के कत्लेआम के दाग हैं तो तुरंत प्रभाव से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि अगर कांग्रेस नेतृत्व कमलनाथ को पद से नहीं हटाता है तो इससे ये स्पष्ट होता है कि उस समय के सिख कत्लेआम में कांग्रेस नेतृत्व का पूरा आशीर्वाद था और उसको करने के पीछे कांग्रेस नेतृत्व की मंशा थी। संपूर्ण देश का सिख समाज और पीड़ित परिवार वह इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कमलनाथ को भी इसकी सजा मिलेगी। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्ते की रिपोर्ट। दो अभियुक्त जिनको कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने लगातार 1984 से लेकर अभी तक बचाने का काम किया, चाहे वो सज्जन कुमार हो, चाहे जगदीश टाइटलर हो, जांच एजेंसियों और कोर्ट की तत्परता के कारण उन्हें अब सजा मिलना पूरी तरह से निश्चित हो चुका है। सज्जन कुमार जी तो जेल में हैं और जगदीश टाइटलर जी को जो कल चार्जशीट में उनका नाम आया, जल्द ही जेल में उनको जाना पड़ेगा। तीसरे अभियुक्त जो कि हर तरह से उनका नाम स्थापित हो चुका है कि वो सिख कत्लेआम में शामिल थे, मैं कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहता हूं, कांग्रेस नेतृत्व से ये पूछना चाहता हूं, क्या जो सिख कत्लेआम का अभियुक्त है, जिन्होंने सिख कत्लेआम किया, क्या उनके नेतृत्व में कांग्रेस मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस नेतृत्व को इस बात का जवाब देना होगा कि जो व्यक्ति सिख कत्लेआम में स्वयं सामने खड़े होकर सिखों के कत्लेआम का दोषी है, जिसके दामन पर सिख दंगों के दाग हैं, क्या वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने लायक हैं? जांच एजेंसी अपना काम करेगी, हमें पूरा विश्वास है। आज वो सिख परिवार जिनके निर्दोष भाई और बहनों को, परिजनों को 1984 के सिख दंगों में कत्लेआम किया गया था, उनको न्याय मिला है और दो प्रमुख लोग जेल के पीछे जाने को तैयार हैं, उनको सजा मिल रही है। निश्चित रूप से आज वो सिख परिवार इस बात की भी अपेक्षा करते हैं कि वो तीसरे व्यक्ति कमलनाथ, जिन्होंने स्वयं सिखों को मारने के लिए भीड़ को उद्वेलित करने का काम किया था, उन्हें भी सजा मिले। जांच एजेंसी अपना काम करेगी, कोर्ट अपना काम करेगा, पर लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है जनता का दरबार, जनता की अदालत। और जब हम सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, जब राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो किसी भी राजनीतिक दल का ये दायित्व है, यदि उसके किसी नेता पर इस तरह के कत्लेआम के दाग हैं तो तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में कमलनाथ जी भी इस पूरे मामले के जो दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है। जांच एजेंसी अपना काम करेंगी। ये जो मैं बातें तथ्य के रूप में बोल रहा हूं, ये केवल हमने नहीं बोला, अलग अलग स्तर पर इस पूरे मामले में जो चश्मदीद गवाह थे, खासकर जो आपकी बिरादरी के पत्रकार बंधु थे, उन्होंने विभिन्न स्तरों पर अलग अलग किताबों में इन दंगों की वास्तविकता का जिक्र किया। संजय सूरी जो उस समय के क्राइम रिपोर्टर थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि रकाबगंज गुरुद्वारे में वो स्वयं उपस्थित थे और उस समय लगभग 4000 की भीड़ का नेतृत्व कमलनाथ जी कर रहे थे और उन्होंने उस गुरुद्वारे में पानी की सेवा करने वाले, हमारे यहाँ किसी भी धर्म में जो पानी की सेवा करता है उससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती। खासकर सिख समुदाय में, सिख धर्म में पानी की सेवा को सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। वो निर्दोष सिख बंधु जो उस गुरुद्वारे में पानी की सेवा करते थे, उनको जिंदा जलाया गया कमलनाथ जी के इशारे पर। ये बात संजय सूरी जी ने अपनी किताब द एंटी सिख राइट्स एंड आफ्टर, इसमें उसका जिक्र किया गया। उसके साथ ही एच.एस. फुल्का जो कि बहुत बड़े लॉयर हैं, उन्होंने भी एक किताब लिखी है व्हेन अ ट्री शूक दिल्ली, उसमें भी इस बात का जिक्र है। बीबीसी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था
कि रकाबगंज गुरुद्वारे का जो पूरा घटनाक्रम था उसका नेतृत्व उस समय के कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ जी ने किया था। कमलनाथ जी को लेकर इस मामले में वो दोषी हैं, ये पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में स्थापित हो चुका है। कमलनाथ जी को लेकर सिख समाज और संपूर्ण हिंदुस्तान के समाज में ये बात स्थापित है कि उन्होंने उस समय सिख दंगों का नेतृत्व किया था और सिख कत्लेआम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था।